गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सोना चांदी और वो द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोने की, जिसने अभी अभी रिकॉर्ड हाई बनाया है $5200 के ऊपर जाकर। जो रेंज था 5000 से लेकर 5112 ऊपर की तरफ कटा और उसके बाद में ओवरनाइट हमने देखा गोल्ड के प्राइस फटा। एंड अल्टीमेटली अभी ये बात क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में जब तक कि 5000 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे, करेक्शन के आसार नहीं है। एंड ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब 4880 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देंगे। कोई भी गिरावट आए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी इसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई है। देखिए अल्टीमेटली सेफ हेवन अपील है, वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही है इस काउंटर के अंदर। अभी रिसेंटली रॉयटर्स को सम ऑफ द यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि मिलिट्री फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि हल्का सा भी ईरान अगेंस्ट में जाता है यूएस के तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। यही कारण से हमने देखा मार्केट के अंदर फर्दर तेज़ी देखने को मिली है। रिसेंटली हमने देखा था साउथ कोरिया के ऊपर, कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ वॉर ऑलरेडी लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्राइस को सपोर्ट करती हुई नज़र आई है। अभी अब मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक मार्केट की, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक प्राइजेस, आज तो गैप अप ओपनिंग होगी, 1,60,000 के ऊपर प्राइस ओपन होंगे। हमें ऐसा लगता है कि अभी ग्रेजुअली हो सकता है प्राइस 1,62,500 से 1,65,000 देखने को मिले। डाउन साइड में जब तक कि 1,54,000 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, शॉर्ट टर्म में करेक्शन के आसार कम लगते हैं। और इवन उसके नीचे चलते हैं तो हमें मानना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन फर्दर वाइडन हो सकता है। इन प्राइजेस 1,47,000 आ सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ये बात क्लियर है। सोना चांदी में अभी रफ्तार बाकी है। कल का मंडे का जो हाई कटा है उसने क्लियर कर दिया है कि अभी ये गिरने का नहीं है। एंड अभी हमको लगता है ऑनगोइंग वेव 5250 5300 की तरफ लेके जा सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। डॉलर इंडेक्स 4 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंचा है। हमने देखा ओवरनाइट 96 के नीचे गया, तो वो भी एक प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। कमिंग टू द सिल्वर, जो फ्राइडे को माफ़ कीजिएगा मंडे को जो हाई लगे थे 118, वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। कल भी देखा 112 115 एक्सपेक्टेड था, वहीं से मार्केट में सेलिंग देखने को मिला 105 के लिए। अभी सिल्वर बिल्कुल क्लियर है, 101.90, माफ़ कीजिएगा 101.90, इसके नीचे चलेगा 101.90, इसके नीचे चलेगा तभी इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड तब तक हम देखेंगे कि 102 से लेकर 118 के रेंज में कॉमेक्स स्पॉट होवर करते हुए नजर आएगा। 118 से मे भी हो सकता है कि वंस अगेन सप्लाई देखने को मिले, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी 105 और नियर बाई ट्रेजेक्ट्री के लिए। 118 कटेगा जैसे कि कल भी कहा था, तो रफ्तार सिल्वर भी पकड़ेगा। और अगर 118 के ऊपर सस्टेन किया तो हमारा जो Q1 ऑफ दिस ईयर का टारगेट था 125, वो टेस्ट करना तय हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली प्राइजेस है ना 135 से लेकर $140 की तरफ इंच करते हुए नजर आएंगे। द मोमेंट 101.90 के नीचे प्राइस चलते हैं, क्लोज देते हैं, तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है 95 से $90 के लिए। वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे गिरावट के अंदर। की बाइंग 118 इन केस ऑफ चांदी, इसके ऊपर चलेगा तो इसमें फर्दर रफ्तार देखने को मिलेगी। एंड अल्टीमेटली अभी रेंज बना दिया, 105 से बाइंग देखने को मिल रही है, 115 से सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं डोमेस्टिक काउंटर की बात करता हूं तो अल्टीमेटली फॉर सम टाइम नाउ मेरे को ऐसा लगता है 3,40,000 से 3,80,000 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी। अल्टीमेटली 3,40,000 के नीचे जब प्राइस आएंगे तभी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट कहाँ तक आ सकती है? वेल, 3,25,000 से 3 लाख तक के लिए। 3 लाख बहुत अच्छा उम्दा सपोर्ट है। आई थिंक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी वहाँ पर प्राइस को हम ठहराव आते हुए देखेंगे। सो अल्टीमेटली ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पर कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो सकता है अगर प्राइस में ठहराव मिलता है वहाँ पर। एंड 3,80,000 के ऊपर चलेंगे तभी इसके अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सोना चांदी का अंदर, वो क्या है? जी हाँ, आज वो है WTI क्रूड ऑयल, जिसने कल भी अच्छे अपसाइड के मूव दिए और $55 से लगातार प्राइस में उछाल देखने को मिल रहा है। अभी जो यूएस में जो विंटर स्टॉर्म है, जिसकी वजह से यूएस का प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है,
2 मिलियन बैरल पर डे से 15% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। गल्फ कोस्ट से लास्ट वीक जो एक्सपोर्ट हुआ वो ज़ीरो हुआ। और कहीं ना कहीं अभी जो इरेटिक विंटर है वो मेरे को लगता है कि 4-5 दिन और कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईरान वाला जो टेंशन है हमको नहीं भूलना चाहिए। 3.5 से 4 मिलियन बैरल पर डे मार्केट को सप्लाई करता है, विच इज़ अराउंड 4% ऑफ द टोटल सप्लाई। सो अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट में मिलिट्री का पहुंचना यूएस की ये बात तय कर देता है कि अगर फिर से टेंशन वाइडन अप होता है अटैक की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, यूक्रेन और रशिया का जो अभी वॉर है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। अल्टीमेटली वो भी प्राइस को सपोर्ट देगा। जी हाँ, $57 WTI क्रूड ऑयल, जब तक कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, क्लोज नहीं होंगे ऑन अ डेली बेसिस, $60 से $58 बाइंग का रेंज है। ऊपर की तरफ लगता है 65 से $68, और बेस्ट के सिनेरियो $70 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूं तो 5,000 पे बहुत अच्छा बेस बनाया, प्राइस में उछाल आया। अभी 5300 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, इसमें रैली की संभावना है। 5900 नियर टर्म में, और उसके बाद में 6180 थोड़ा एक्सटेंडेड टारगेट ऊपर की तरफ लेकर चल सकते हैं। तो वो के अंदर क्रूड ऑयल पर ध्यान रखिए, जैन मंथ में ग्रेजुअली बढ़ता रहा है। और ये जो कमोडिटी है लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म की थी, नेगेटिव रिटर्न दी थी। मे भी हो सकता है कि इस साल इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिले। मार्च का जो प्रोडक्शन कोटा है ओपेक प्लस का, वो अनचेंज्ड रखेंगे, ये भी एक सपोर्टिव न्यूज़ हो जाता है। और अभी जो ईआईए का इन्वेंट्री आएगा 1-2 हफ्ते, वो एक्चुअली नेगेटिव में आएगा, वो भी प्राइस को सपोर्ट देगा आने वाले सेशंस के अंदर। आज के शो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से जुड़ेंगे सोना चांदी और वो द तरुण सत्संगी शो में। थैंक यू वेरी मच।